नमस्कार। पिछली बार बात कर रहे थे एडिक्शन के बारे में। पूरा ट्रीटमेंट समझा अल्कोहल एडिक्शन के बारे में, दारू पीने की आदत के बारे में। 4 से 4.5-5 महीने का समय अपने आप को देना है, जिसमें बहुत गहराई से अपने स्वभाव परिवर्तन के ऊपर काम करना है। अपने आप को बदलना है। जब आप अंदर से बदल जाएंगे, हिम्मतवान हो जाएंगे, अपने आप से प्रेम करने लगेंगे, लाइफ को अलग नजरिए से देखना चालू करेंगे। बहुत जरूरी है ये, लाइफ को अलग नजरिए से देखना चालू करेंगे। तब ये पीने की आदत छूट जाएगी। फोकस नहीं करना है पीने की आदत के ऊपर, ध्यान में भी नहीं रखना है कि मुझे छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। ध्यान में सिर्फ एक बात रखनी है, मुझे खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है, मुझे अपने आप से प्रेम करना है, लाइफ को अलग नजरिए से देखना है, बहुत हिम्मतवान और स्ट्रांग बनना है। कोई भी डर मेरे अंदर हो, कोई भी इनकन्वीनियंस हो, उसे निकाल के फेंक देना है। ये सारी चीजें जब आप अपने साथ करते हैं तो अपने आप ही आपकी आदत छूट जाती है। शरीर का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक के लिए जाएं, नेचर में जाएं, पेड़ पौधे के साथ समय गुजारें, ओशियन के करीब थोड़ा सा समय गुजारें। जीवनदायी ऊर्जा मिलती है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के करीब रह के, उन्हें देख के, उन्हें गले लगा के, ओशियन को देखते, आसमान को देखते रहें, सूर्य को देखते रहें। जीवनदायी ऊर्जा मिलती है। आपके अंदर जीवनदायी ऊर्जा कम हो गई है, उसे बढ़ाना है, तभी तो आप जीवंत हो जाएंगे। और जो जीवंत इंसान है उसे कोई ऐसी आदतें नहीं होती हैं, उसे ऐसी कोई भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप में इतना संपूर्ण है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहती है। बहुत आसानी से आप आपकी ये आदत छोड़ सकते हैं, आपका अपना स्वभाव परिवर्तन करके, अपना नजरिया बदल के, अपने आप को बदल के। कोई आपको मदद नहीं कर सकता है, आपको ही अपने आप को मदद करनी है। ये हम बात कर रहे थे अल्कोहल एडिक्शन के बारे में, दारू पीने की आदत के बारे में। इसके अलावा लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, जो वो छोड़ना चाह रहे हैं। स्मोकिंग एडिक्शन यानी सिगरेट पीने की आदत,
चेन स्मोकिंग, दिन में 10-12 पैकेट पी लेते हैं, जानते हैं बहुत ही नुकसान कर रहा है, फिर भी इतने आंख बंद करके अपने आप को उसमें डाले हुए हैं, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। डिस्कशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, काम में बिजी हैं, कुछ बात चल रही है, टेंशन वाला वातावरण लग रहा है, कुछ अंदर से असुविधाएं हो रही हैं, सिगरेट ज्यादा पी ली, पता ही नहीं चलता है कितने पैकेट खत्म कर दिए। यह है स्मोकिंग एडिक्शन। शायद आप उसे छोड़ना चाहते हैं, शायद आपको आदत है टोबैको चूइंग की, तम्बाकू खाने की, वो भी एक आदत ही है, एडिक्शन है। आदत का मतलब है कि आपको उसके बिना चलता नहीं है, आपकी बहुत दिनों की, महीनों की या सालों की सेम पैटर्न हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है और इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि उसके बिना आपको चलता नहीं है, आपको तकलीफ होती है, उसके बिना आपको तकलीफ होती है। आदत, एडिक्शन का मतलब यही है, डिपेंडेंसी। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हो, कमी महसूस करते हो और तम्बाकू खाने से, सिगरेट पीने से, दारू पीने से आपको कहीं ना कहीं आराम मिलता है। ये ऐसा आराम है, अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजनिंग, धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म कर रहा है, मार रहा है आपको। ये तो वैसा ही है कि अगर आपको किसी चीज का डर हो, सांप का डर हो, किसी चीजों का डर हो, किसी प्राणी का डर हो, तो वो प्राणी या चीज आपको मारती नहीं, लेकिन उस चीज का डर आपको पहले खत्म कर देता है। वो जो डर है वो आपको मार देता है। वो जिसका डर है वो तो शायद कुछ नहीं करते हैं या होता है। वैसी ही बात है स्लो पॉइजनिंग की। धीरे 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 इतने सालों की आदत आपको अंदर से इतना खत्म कर रही है कि आप जीवित तो हो लेकिन मुर्दे के बराबर हो। जान खत्म हो गई है आपके अंदर। क्या मुर्दा जीवन जी रहे हैं आप? बहुत समझने वाली बात है। कोई भी एडिक्शन आपको इसी लेवल तक लेके जाएगा। अपने आप को आपको जीवंत करना है, जीवित करना है, लाइवली। ड्रग एडिक्शन होता है, चरस, गांजा, अलग अलग ड्रग्स की आदतें पड़ जाती हैं। लाइफ के उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे शायद आपकी संगत, साथ, फ्रेंड्स ऐसे मिले हों, एक्सपीरियंस किया, अच्छा लगा, कंटिन्यू किया और आदत हो गई। कहीं ना कहीं आपको अंदर से किसी भी बात की इनकन्वीनियंस हो रही है। माँ बाप से शायद झगड़े हो रहे हैं, शायद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, शायद आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है। तो आपको ये अलग अलग आदत लग गई। बहुत अनजाने में ये रास्ते आप चल गए हैं। पता ही नहीं चला, कभी नहीं सोचा था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अंतर मन को तो समझ ही नहीं पाते हैं, अपने आप को जान नहीं पाते हैं। बहुत डरे हुए हैं आप अंदर से, हिम्मत नहीं है लाइफ को फेस करने की, इसीलिए तो ये आदत लगा के बैठे हैं। थोड़ा सा हिम्मत करिए, हिम्मत बढ़ाइए, अपने आप को हिम्मतवान बनाइए। इतना सुंदर जीवन है,
फेस करके देखिए, अपना हाथ अपने लाइफ को दीजिए, आपकी लाइफ आपका हाथ पकड़ लेगी। अपने जीवन को प्यार करना चालू कीजिए, आपका जीवन आपसे प्यार करना चालू कर देगा और फिर आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद रहेगा। जो इंसान अपने लाइफ से नाखुश है वही सब ये आदत लगा के बैठ जाता है। जो इंसान अपने आप से नाखुश है वही ये सब आदतें लगा के बैठ जाता है। तो उसका इलाज कीजिए, एडिक्शन का इलाज ना कीजिए। किसी किसी को सेक्स की आदत होती है, एडिक्शन हो जाता है। संभोग की आदत, इतना ऑब्सेशन हो जाता है, इतना ऑब्सेशन हो जाता है, कितनी लत हो जाती है कि रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं, उसके सिवा कुछ दिखता नहीं है। ये एक आदत है, एडिक्शन है। हर चीज नाप की होनी चाहिए, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, नशा नहीं हो जानी चाहिए। तो दूसरे, आज हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग, सेक्स, पान। किसी को पान की आदत, पान च्यूइंग करने की आदत हो जाती है। कोई भी आदत आपको वीक बनाती है, कमजोर बनाती है। आप कमजोर हो इसीलिए आदत है। कोई भी आदत ले लीजिए, चाहे शायद वो गुटखा भी खाने की आदत हो, उसके बिना चलता नहीं है, दिन में 10-15 पैकेट खोल दिए। पान पराग खाने की आदत हो, कोई भी आदत ले लीजिए, कोई भी आदत, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ एक ही कहेंगे बात, आप अंदर से कमजोर हैं, आप अंदर से अपने आप को प्रेम नहीं करते हैं, आप अपने आप को जानते नहीं हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, असुविधा वाली स्थितियां आई हैं जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वहां से भाग के ये सारी आदतें लगा ली हैं। अब अपने स्वभाव का परिवर्तन करें, जाने, पहचाने, समझें, जाग जाएं। सोए हुए हैं, जाग जाएं। जीवन बहुत सुंदर है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, बहुत वैल्यूएबल है ये लाइफ। जिस दिन ये समझना चालू करेंगे, आप में हिम्मत जुड़ जाएगी। अरे कितने सारे लोग होते हैं जिनको कितनी सारी तकलीफें होते हैं। आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया है जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं? वो एक लड़का पता है जिसके हाथ पैर नहीं थे, गूगल पे देखा हुआ है। दोनों ही हाथ नहीं है, दोनों ही पैर नहीं है। जन्म से वो लड़का बिना हाथ और पैर के जन्म लिया है। निक वोयचिच, गूगल पे देख लीजिएगा, उसके बारे में स्टोरी पता चल जाएगी। जन्म हुआ सिर्फ और सिर्फ बीच की शरीर का, और सर, दोनों हाथ और पैर नहीं है। जीवन के कुछ साल बहुत दुखी रहा, बहुत ही दुखी रहा। कहने लगा, मेरे साथ ऐसा क्यों? अधूरा सा शरीर, कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। सवाल पे सवाल भगवान से झगड़ा करना चालू किया, जीसस से झगड़ा करना चालू किया। बहुत साल ऐसे गए, बहुत तकलीफें हुई, माँ बाप भी बहुत परेशान हो गए थे।
कुछ सालों के बाद अचानक अंदर से आवाज आई और जीसस से जवाब मिला, बाइबल से जवाब मिला। बाइबल को पढ़ना चालू किया तो जवाब मिला कि अगर मुझे बिना हाथ पैर वाला भगवान ने बनाया है तो उसका कोई कारण है। ऐसे ही तो नहीं भगवान ने मुझे डाल दिया। जीसस कोई पागल थोड़ी है, कुछ तो कारण होगा अगर जीसस ने मुझे ऐसा शरीर दिया है। वहां से शुरुआत हुई और समझना चालू किया कि ऐसा क्यों हुआ है, कुछ तो कारण है। जवाब मिला कि मुझे ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैं कुछ इंस्पिरेशन काम करूं, प्रोत्साहन देने वाला काम करूं, जहां लोग बहुत दुखी हों और मुझे देख के, मेरा लाइव उदाहरण देख के, जीवित उदाहरण देख के लोगों को समझ में आए कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। वहां से उसने शुरुआत की। सबसे पहले उसने ये काम किया, सुनिएगा, बहुत मजे वाली बात है। आप गूगल पे देख लीजिएगा, वीडियो भी है अवेलेबल, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले उसने क्या काम किया, उसके हाथ पैर तो नहीं थे। जब उसका नजरिया बदलना शुरू हुआ जीवन के बारे में, उनकी लाइफ की परिस्थिति के बारे में। आप भी उसी के लिए तो परेशान है ना। लाइफ की परिस्थिति आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस लड़के को भी हाथ पैर चाहिए थे, नहीं मिले, शरीर ही नहीं मिला। आपके पास शायद देखिए हाथ पैर है ना, जो हाथ पैर हैं उसी हाथ पैर का इस्तेमाल करके तो ये आदत लगी हुई है। हाथ पैर ही नहीं होते तो दारू की बोतल कैसे उठाते, स्मोकिंग कैसे करते? सोचिए जरा, दोनों ही हाथ कटे हुए हैं, पूरे के पूरे, आधे भी नहीं, पूरे के पूरे बाजू से, शोल्डर से पूरे के पूरे दोनों हाथ कटे हुए हैं। जस्ट इमेजिन, दृश्य देखिए अपना, कैसा लगेगा? दोनों हाथ ही नहीं है। दारू की बोतल ही कैसे उठाएंगे? स्मोकिंग कैसे करेंगे? 2 उंगलियां चाहिए स्मोकिंग करने के लिए। शुक्र मानिए कि ये 2 हाथ तो हैं। अब इस लड़के को भी हाथ पैर चाहिए थे, नहीं मिले। बाइबल शुरू की, जहां से समझ आई कि जीसस गलती नहीं कर सकते हैं। ये पहला कदम था उसकी लाइफ की परिवर्तन का, उसके स्वभाव परिवर्तन का, उसके नजरिए के परिवर्तन का, कि जीसस कभी गलती कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा बनाया तो कोई तो कारण होगा। वैसे ही आप देखिए, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्थिति में डाला है तो, कोई भी स्थिति से आप परेशान हो चुके हैं अपने जीवन में या हो चुके थे, क्योंकि ये आदत तो बहुत सालों की है, शायद बहुत महीनों की है शायद। तो जब ये आदत शुरू हुई तब आप भी परेशान हो चुके थे अपने लाइफ से। क्या थी वो बात, क्या थी वो सिचुएशन? उसके बारे में सोचिए, समझिए कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता है। तो इस लड़के ने सबसे पहले हाथ पैर नहीं थे तो क्या काम शुरू किया होगा? कुछ समझ में आ रहा है? बिना हाथ पैर, पूरे के पूरे हाथ पैर कटे हुए। उसने सबसे पहले अपनी गर्दन की एक्सरसाइज चालू की, कसरत। गर्दन जो है अपनी, उसकी कसरत चालू की और उसने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत ही मजबूत बनाया अपनी गर्दन को, क्योंकि वही हिस्सा उसके पास था। जो हिस्सा नहीं है उसके बारे में रोके तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसको ये बात समझ में आ गई। बहुत साल लगे ये समझने के लिए। बहुत पहले जीसस से झगड़ा किया, उसके बाद समझ में आई बात, क्योंकि जीसस तो जवाब नहीं देते हैं। भगवान कभी बोलते हैं?
जवाब ही नहीं देते हैं, सिर्फ चुप रहते हैं। वही उनका है अंदाज। तो फिर उसने अपनी गर्दन को बहुत मजबूत बनाया कुछ साल तक, और फिर उसी गर्दन का प्रयोग करके उसने अपने आप को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे बहुत सारी चीजों में वो इंडिपेंडेंट होता गया, अपने आप ही खुद करने लगा। नहीं तो बिना हाथ पैर वाला इंसान को किसी और के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़े। उसने अपनी एक गाड़ी बनाई जो वो खुद ही चला सकता है। मजे की बात और सुननी है, उसने स्विमिंग सीखा, तैरना। कैसे हो सकता है? बिना हाथ पैर वाला इंसान तैरने के लिए तो हाथ पैर ही चाहिए, तो कैसे? गूगल जाइए, YouTube पे वीडियो मिलेगा, देखिए। निक वोयचिच। आगे जाके वो इंसान 80-80 सिटीज में मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है, प्रेरणा देने वाला वाचक, वक्ता बन गया है। मोटिवेशनल स्पीकर भरे हुए वर्कशॉप्स करता है। बहुत सारे लोग भर भर के उसका वर्कशॉप अटेंड करते हैं। बिना हाथ पैर वाला इंसान टेबल पे बैठता है, कुर्सी पे नहीं बैठता है, टेबल पे बैठता है, लुढ़क जाता है, उठ जाता है। ये जो दृश्य है इतना सुंदर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब वर्कशॉप खत्म होती है उसके बाद लोग उसके गले लगने आते हैं। अब यहां देखिए क्या होता है। गले लगने के लिए आपको हाथों की जरूरत होती है। तो जो लोग उसके गले लगते हैं उसके पास तो हाथ हैं, लेकिन निक वोयचिच के पास हाथ नहीं है उस गले लगे हुए इंसान को वापस गले लगाने के लिए। अपना गला ही दे सकता है वो। हंसता हुआ, खेलता हुआ निक वोयचिच, उसने अपना नजरिया ही बदल दिया। और जिस दिन नजरिया बदल दिया उसका जीवन बदल गया, स्वभाव बदल गया, हर चीज सुंदर लगने लगी। लोग जब गले लगते हैं तो उन लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं वो कि हम क्या लेके बैठ गए। इस लड़के को देखो, जो लड़का कभी सोच सकते हो कि हाथ और पैर नहीं है, उसने जो शरीर जितना भगवान ने दिया है, आधा अधूरा ही शरीर, उसे उसने इस्तेमाल किया बेस्ट रूप में, उसे मजबूत बनाया। जो है उसे मजबूत बनाया, ना कि रोए जो नहीं है इसके लिए। आप तो वही काम कर रहे हो, और जो वर्कशॉप्स हैं उनके आते थे वो वही काम करते थे, इसलिए इतना रोते थे जाने के समय। क्या बात है, हम बेकार में अपना रोना लेके बैठ गए। जितना है उसी के लिए तो पहले आनंद करो। भगवान ने जितना दिया है, जीसस ने जितना दिया है, उसको तो देखो। उसी का आनंद नहीं ले रहे हो और रो के बैठे हो। भिखारी हो आप, भिखारी, और क्या कहेंगे। हमेशा मांगते रहते हो। सोच को बदलो, नजरिए को बदलो। निक वोयचिच का उदाहरण सिर्फ एक ही उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है या बहुत कुछ कम है आपसे, जो अपना जीवन जो है उसे संभाल के, उसे सराह के, उसे और मजबूत बना के अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं। दारू की आदत लगा के नहीं बैठे, सिगरेट की आदत लगा के नहीं बैठे, और ये सारी आदतें कर लेंगे फिर क्या करेंगे 20 साल में? पहले ये खर्चा करेंगे,
दारू पीने के लिए भी तो खर्चा होता है, सिगरेट, पान, बीड़ी, सारी चीजों के लिए खर्चे होते हैं। ये सारे पहले खर्चे करेंगे, कमाई करेंगे, उसमें पैसे डालेंगे, और फिर 10-20 साल ये आदत आपने ले ली। आदत तो जीवन भर की है, जब तक स्वभाव परिवर्तन नहीं किया तब तक ये नहीं बदलने वाली है। उसके बाद खर्चे करेंगे हॉस्पिटल के, डॉक्टर के, मेडिक्लेम के। अपने बॉडी पार्ट्स जब डैमेज हो जाएंगे तो उसे बदलने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए वो खर्चे करेंगे आप। तो देख लीजिए, निक वुइचिच सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, देखने जाएंगे, जब ध्यान में डालेंगे तो दिख जाएंगे। रास्ते पे बैठा हुआ भिखारी, उसे भी देख सकते हैं। आस पास में आपको कहीं पे भी कुछ भी दिख जाएगा जहां से आप कुछ सीख सकते हैं। जिनके पास आपसे बहुत कुछ कम है लेकिन फिर भी जी रहे हैं अच्छे से, ये सारी आदतें लगा के नहीं बैठे। तो इन सारी आदतों के बारे में हम बात कर रहे थे। ये सारी आदतों के लिए भी वही ट्रीटमेंट है जो पिछली बार अल्कोहल एडिक्शन के लिए दी थी। पहले हफ्ते में क्या करना है, दूसरे हफ्ते में क्या करना है, तीसरे हफ्ते में क्या करना है, चौथे हफ्ते से 11वें हफ्ते तक क्या करना है। 11 जीवनदान सूत्र हर एक हफ्ते में लेने हैं। अल्कोहल एडिक्शन के बदले स्मोकिंग, टोबैको, पान, ड्रग्स, सेक्स, कोई भी चीज ले लीजिए, ट्रीटमेंट वही रहेगी, इलाज वही रहेगा, कारण भी वही है और इलाज भी वही रहेगा। तो वो सीडी को वापस सुनिए। अगर आपको स्मोकिंग एडिक्शन है, अगर आपको टोबैको एडिक्शन है, अगर आपको ड्रग एडिक्शन है, अगर आपको सेक्स एडिक्शन है, अगर आपको पान खाने की आदत है, तो वो सीडी आपके लिए है। अल्कोहल एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल एडिक्शन नहीं है। पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। एडिक्शन पार्ट 1 है, एडिक्शन पार्ट 2 है, पार्ट 20 ये 21 है। दोनों ही को जोड़ के आपको कोई भी एडिक्शन का इलाज कर सकते हैं। अपने आप को मदद करें। लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत प्रेशियस है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी और उसे जीना आपको पसंद होगा, उसे जीना चाहेंगे, उस वक्त आपको कोई भी एडिक्शन नहीं रहेगा।